राज्य स्तरीय सीनियर बॉयज कबड्डी प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में मार्च में पहले सप्ताह में आयोजित होने जा रही है, जिसके लिए जिला चंबा की टीम के लिए सीनियर बॉयज का ट्रायल का आयोजन चंबा के बारगाह मैदान में किया गया। इस दौरान खेलो इंडिया सेंटर चमीनू के कोच मोहम्मद रफी ने इस प्रक्रिया बारे जानकारी दी। हमारा ये कबड्डी का ट्रायल चला हुआ है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 25 बच्चे हैं। तो ये सीनियर स्टेट कबड्डी का टूर्नामेंट सुंदरनगर में होगा। उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रायल ले रहे हैं, जिसमें पूरे ज़िला के बच्चे हमारे पास आए, जैसे चुरा, बटियात, चंबा, भरमौर, तो सभी जगह से हमारे पास बच्चे आए हैं। ये जो सीनियर स्टेट होगा ये 4-5 मार्च को सुंदरनगर में होगा। और इसका हम जो आज जो ट्रायल ले रहे हैं, इसमें हम जैसे 25 बच्चों में से 14 बच्चों को छांटेंगे, उसमें से वो कैंप लगाएंगे हम खेलो इंडिया सेंटर चमीनू में, और फ्री कैंप चलेगा। उसके बाद हम 12 बच्चों को लेके सीनियर स्टेट के लिए लेके जाएंगे। और ये कबड्डी संघ जिला चंबा की करवा रहा है, और हिमाचल कबड्डी संघ के लिए ये बच्चे जाएंगे। वहाँ से नेशनल लेवल के लिए हमारे जो पूरे हिमाचल के टीमें होगी, जैसे उसमें साई हॉस्टल भी होता है, स्टेट हॉस्टल भी होता है, और पूरे जिला के 12 जिलों के बच्चे होंगे। उसमें से हम हिमाचल के लिए हिमाचल को लेके जैसे नेशनल लेवल पे बच्चे सिलेक्ट होंगे। बट अभी जो हमारा ये चला, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ट्रायल चला हुआ है। रोटरी आई हॉस्पिटल मरांडा पालमपुर द्वारा आज चंबा की महाजन सभा में मुफ्त नेत्र रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रोटरी आई हॉस्पिटल मरांडा के नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा चंबा के नेत्र रोगियों की जांच की गई, वहीं उनके द्वारा दवाइयां भी वितरित की गई। मेरी तरफ देखो, इसमें ये लेंस कहाँ है? लेंस तो ठीक है। डॉक्टर साहब बताया था ना, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा हूँ, रोटरी आई हॉस्पिटल मरंडा से। हम लोग यहाँ आज का एक दिन का स्क्रीनिंग कैंप लगा रहे हैं, जिसमें आँखों की सारी बीमारियों की जांच करेंगे, नज़र की भी जांच करेंगे, और ज़रूरत के हिसाब से अगर दवाई वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो भी हम फ्री में दे रहे हैं। ये यहाँ पर ये निःशुल्क जो जांच शिविर है, ये यहाँ लोकल स्थानीय लोगों की मदद से हुआ है। मिस्टर दत्ता जी हैं, साहब हैं, और यहाँ के जो व्यवसायी हैं उन लोगों की मदद से हम लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आकर हमें सेवा का मौका देंगे। विधानसभा बजट सत्र के दौरान बंद पड़ी उपतहसील साहो को बहाल न किए जाने के विरोध में आज प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भाजपा जय सिंह द्वारा चंबा के साहो उपतहसील के कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। इस दौरान बोलते हुए जय सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले 1 वर्ष में सिर्फ चंबा के साथ भेदभाव ही किया गया है, और काम के नाम पर सिर्फ पुराने कार्यों को डिनोटिफाई किया गया है। और इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आते ही हिमाचल प्रदेश में आए और हमारे विचार सुने, और मैं अपने सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। के नाम पर प्रदेश की जनता को ठगने वाली कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता को ठगने वाली कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साहू की जनता को ठगने वाला विधायक विधानसभा क्षेत्र में हमारी पूर्व की सरकार और हमारे पूर्व के विधायक श्रीमान पवन नैयर जी ने
उनके प्रयत्नों से जिला चंबा और चंबा विधानसभा क्षेत्र में 2 पीएचसी सेंटर और एक उप तहसील साऊ और एक सब डिवीजन आईपीएच का मरेडी ने खोला था और ये सारे कार्यालय अपना काम करना शुरू कर दिए। और आप देखिए कि इस चंबा के सदर के विधायक नीरज नैयर सबसे असफल विधायक साबित हुआ। इस नीरज नैयर ने जो है आते ही सरकार द्वारा यहाँ का सब डिवीजन और यहाँ का जो साऊ का उप तहसील है उसको जो है बंद करा दिए। और 2 जो पीएचसी सेंटर थे, ये मैं अपनी माताओं बहनों को बताना चाहता हूँ कि 2 पीएचसी सेंटर को भी नीरज नैयर ने जो है इसकी सरकार ने जो है बंद कर दिए। उसका विरोध के लिए आज हम साऊ में आए हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए सचेत हो, जागरूक हो। नहीं तो ये जो एमएलए ने ये जो जितने भी संस्थान हैं वो सारे के सारे बंद करवा देने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 महीने हो गए इस विधायक ने ये जो डीनोटिफाइड किए हैं संस्थान, उनको शुरू करवाने में विधानसभा में कोई भी आवाज नहीं उठाई। ये बड़े शर्म की बात है कि सदर विधायक होते हुए उन्होंने चंबा विधानसभा क्षेत्र की ये जो साऊ की उप तहसील है, यहाँ पर कम से कम 30 और 40 हजार लोगों को लाभ पहुंचा था। और आते ही इस विधायक ने, इस निकम्मे विधायक ने, इस नकारा विधायक ने जो है वो उप तहसील जो है बंद कर दी साऊ की, और मरेडी का जो है सब डिवीजन आईपीएच का बंद कर दिया, और केरला की और दूसरी पीएचसी सेंटर भी बंद कर दिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय विधानसभा स्पीकर जो हैं और भटियात के जो एमएलए हैं श्रीमान माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी, उनके भी वहाँ पर कुछ संस्थान डीनोटिफाइड हुए थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर वो जो है संस्थान दोबारा जो है शुरू करवा दिए। अगर भटियात का एमएलए वहाँ के डीनोटिफाइड संस्थानों को नोटिफाइड करवा सकता है, तो ये सदर का विधायक वहाँ पर क्या कर रहा है? तो बताना चाहता हूँ, गुजरात परगना की जनता को बताना चाहता हूँ कि ये जो है अपने नाम के आगे इसने फट्टी लगवानी थी एमएलए की, वो लगवा ली है। चंबा का विकास पूरी तरह ठप हो गया है। चंबा में विकास का कोई भी काम नहीं हो रहा है। अब आपने इसके भाषणों में सुना होगा कि हमने रोड बना दी। यार रोड बना दी, अभी 14 महीने हुए। आप कितनी डीपीआर आपने मंजूर करवाई विधानसभा में, सरकार में? आप उसका ब्यौरा जो है अपने सोशल मीडिया में करें। ये जो सड़कों का उद्घाटन कर रहा है एमएलए, ये हमारे पूर्व के विधायक पवन नैयर द्वारा जो है मंजूर करवाई गई सड़कें हैं, उनका उद्घाटन कर रहा है, और इसने कोई भी सड़क मंजूर नहीं करवाई है आज दिन तक। ये मैं आपकी जनता को बताना चाहता हूँ, ये साऊ की जनता को बताना चाहता हूँ कि इसने कोई काम नहीं किया चंबा के विकास के लिए। अभी हाल में एक और बात हुई है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि 80 ट्रॉली जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई, 80 ट्रॉली पीडब्ल्यूडी विभाग को, और उसमें जो है भटियात के विधायक को 2 मिली, और चंबा के नकारा विधायक जो है, असफल विधायक जो है, उनको एक भी ट्रोला जो है पीडब्ल्यूडी का सरकार ने नहीं दिया है। आप सोच सकते हैं कि हमारा विधानसभा क्षेत्र चंबा कितना पिछड़ गया है इसके कारण जो है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके आते ही हमारे 7000 कर्मचारी आउटसोर्स पर जो लगे हुए थे, उनको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। और बड़े हास्य वाली बात मैं बताता हूँ कि अभी विधानसभा का सत्र चला हुआ है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ये जो सुक्खू मुक्खू है वो अपनी गारंटियों से मुकर गया है। सुक्खू जो है अपनी गारंटियों से मुकर गया है। वो आप क्या कहते हैं, उनका जो घोषणा पत्र था आपने पढ़ा होगा, आपके यहाँ सदर विधायक ने भाषण भी दिया होगा कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे जब कैबिनेट की बैठक होगी। तो पिछले 2 दिन पहले ये जो मुख्यमंत्री है इसने विधानसभा में भाषण दिया कि हमने कोई गारंटी नहीं दी है, कोई गारंटी नहीं दी है कि 1 लाख नौकरियां देंगे। इतना झूठा और मक्कारा आदमी है। आप थोड़ा समझे, ये कांग्रेस पार्टी ने
चंबा का दिवालिया निकाल दिया है और ये सरकार जो है दिवालिये पर खड़ी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी माता बहनों को कि यहाँ पर जो है पीछे हमने धरना दिया था हॉस्पिटल में। शिक्षा खंड सुंडला के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंडला में सर्वोत्तम स्कूल प्रबंधन समिति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता खंड परियोजना अधिकारी व प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुंडला जर्म सिंह ने की। इस दौरान माध्यमिक वर्ग में राजकीय माध्यमिक पाठशाला बिहाली की विद्यालय प्रबंधन समिति ने प्रथम स्थान और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन समिति वर्ग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुंडला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारे विद्यालय में 2023-24 सत्र वर्ष के लिए पूरे शिक्षा खंड सुंडला की SMC बेस्ट अवार्ड के लिए एक फंक्शन का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा खंड सुंडला के सभी CRCCs, हमारे खंड के SMC के विभिन्न स्कूलों के अध्यक्ष और एक अभिभावक सदस्य और हमारे विद्यालय के स्थानीय विद्यालय के अभिभावकगण, अध्यापकगण शामिल हुए। इस समारोह में बेस्ट SMC सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैटेगरी में हमारे ही स्थानीय विद्यालय को बेस्ट SMC अवार्ड के लिए चयनित किया गया। हाई स्कूल की कैटेगरी में गवर्नमेंट हाई स्कूल कांडी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और मिडिल स्कूल की कैटेगरी में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बिहाली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस समारोह में हमारे BRC का कार्य देख रहे श्री रमेश कुमार जी द्वारा शिक्षा खंड से आए हुए सभी अतिथियों का आदर स्वागत किया गया। पूरे समारोह का मंच संचालन श्री राजेश कुमार लेक्चरर फिजिक्स द्वारा किया गया और जितने भी प्रतिभागी SMC के प्रधान थे, अध्यापक थे और स्कूल थे, उन्हें बारी बारी से पुरस्कृत किया गया। इस समारोह में जो निर्णायक मंडल था उस मंडल में हमारे इस शिक्षा खंड के विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलाल के कार्यकारी प्रधानाचार्य श्री मदन लाल जी और दूसरे सदस्य हमारे ही स्कूल के वाइस प्रिंसिपल श्री RK बसंत जी और गवर्नमेंट हाई स्कूल के तीसरे जो मंडल सदस्य थे गवर्नमेंट हाई स्कूल कांडी के श्री पवन कुमार जी TGT मेडिकल शामिल रहे। इन सभी के सहयोग से ये जो पुरस्कार को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया गया और श्री राकेश कुमार लेक्चरर इकोनॉमिक्स तथा श्रीमती ललिता ठाकुर जो रिजल्ट को कंपाइल के इंचार्ज थे, उन्होंने रिजल्ट को तैयार किया। तो अंत में सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, गेस्ट ऑफ ऑनर दिए गए और एक और जो खंड स्तर का यहाँ कला उत्सव हुआ था उसमें जो डिस्ट्रिक्ट के लिए बच्चे सिलेक्ट हुए थे। चंबा में सड़क हादसा, जोत घूमने निकले पठानकोट के युवकों की गाड़ी खाई में गिरी, 2 की मौत, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जोत मार्ग पर कुट नाला के पास कार अनियंत्रित होकर 300 फुट गहरी खाई में गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को चुवाड़ी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
मृतकों की पहचान रविंद्र सिंह राणा व साहिल निवासी मलिकपुर पठानकोट के तौर पर हुई है। हादसे में कुलदीप कुमार पुत्र लाल चंद व नरेंद्र शेट्टी पुत्र ओम प्रकाश दोनों निवासी गांव नुरोट मेहरा सारना पठानकोट व रोहित पुत्र प्रकाश चंद निवासी मलकापुर पठानकोट गंभीर रूप से घायल है। चुवाड़ी पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। वहीं परिजनों ने प्रशासन की फौरी राहत को लेने से इनकार कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चुवाड़ी तलाई गांव के समीप कुटनाला में शुक्रवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस दौरान 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। साथ ही लोगों ने चुवाड़ी पुलिस को हादसे की सूचना दी। पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने पर खाई में लापता रविंद्र और साहिल को तलाशने का कार्य आरंभ किया। आखिरकार देर रात पुलिस टीम और ग्रामीणों की संयुक्त टीम ने तलाशकर शवों को खाई से निकालकर सिविल अस्पताल चुवाड़ी पहुंचाया, जहां मृतकों के शवों को शव गृह में रखवाकर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद टांडा रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि 5 युवक शुक्रवार को कार में जोत घूमने के लिए गए थे। देर शाम जोत की तरफ से वापस पठानकोट की ओर जा रहे थे, तभी तलाई गांव के कुट नाले के समीप गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि कार हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। सिविल अस्पताल चुवाड़ी में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें टांडा रेफर किया गया है। चट्टान के नीचे दबने से 17 भेड़ बकरियों की मौत। भरमौर की चौबिया पंचायत के सिरकाव गांव के बग्गी नाले में चट्टान के नीचे दबने से 17 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। इससे भेड़पालक सुरजन राम पुत्र चतरो राम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शुक्रवार दोपहर बाद यह घटना हुई। सूचना मिलने के बाद पशुपालन विभाग की टीम व चिकित्सक ने मौके पर पहुंचकर मृत भेड़ बकरियों का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। उपमंडल अधिकारी नागरिक ने संबंधित क्षेत्रीय पटवारी को मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह सुरजन राम अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए साथ लगते बग्गी नाले में गया था। शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे अचानक भारी भरकम चट्टान गिरने से 17 भेड़ बकरियां उसके नीचे आने से दबकर मर गईं। बताया कि भेड़पालक का भेड़ बकरियां चराना ही मुख्य व्यवसाय है। इसके उपरांत पशुपालन विभाग की ओर से डॉक्टर दीक्षांत घटनास्थल पर पहुंचे। भेड़ विकास सहायक निदेशक राकेश भुंगालिया ने बताया कि एक भेड़ बकरी के मरने पर 4000 रुपए फौरी राहत का प्रावधान है। उधर उपमंडल अधिकारी कुलबीर सिंह राणा ने बताया कि घटनास्थल के लिए संबंधित पटवारी को जाने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद पूरी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए जाएंगे।